हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक नए विषय के साथ आई हूँ। नई विषय से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के साथ आपके सामने आई हूँ। आज 15 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन। इसलिए आज़ादी के इस दिवस की, इस पावन दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आप सब ने जलेबियाँ खाई होंगी, समोसे खाए होंगे। हम भी अपने स्कूल के दिनों में बूंदिया जलेबी और समोसे तो नहीं पर बूंदिया जलेबी मिलती थी। तो हम आज़ादी के इस महत्वपूर्ण मौके पर आइए हम सबसे पहले आपसे यही अनुरोध कर लें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं कह सकती हूँ, अपने शब्दों में उसे अभिव्यक्त कर सकती हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो आप तक वो पहुँचे रचना। और इसके साथ साथ बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर आप हमारे लिए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपकी जितनी मर्जी हो, कॉफ़ी ले सकते हैं और इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज तो आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आज आज़ादी का दिन है, मिठाई खिलाने का दिन है, चाय पिलाने का दिन है, कॉफ़ी पिलाने का दिन है, तो आप हमें कॉफ़ी ही पिला दीजिए। चलिए, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदी के मशहूर व्यंग्य लेखक डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की एक रचना अहिंसा परमो धर्मः। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का नारा बुलंद किया था। मानवता की पुकार है कि हम बिना बात के हिंसा से बचें, बिना बात के हिंसा ना करें, अहिंसा अपनाएं। लेकिन यह भी देखिए कि हम अपनी ज़िंदगी में किस किस तरह की हिंसा हम करते हैं। बहुत ही मज़ेदार व्यंग्य है ये, अहिंसा परमो धर्मः। वे दोनों संभ्रांत परिवारों के हैं मगर लड़ रहे हैं। दोनों इज्जतदार और रुपए पैसे वाले हैं परंतु हिंदी में गालियां दे रहे थे। दोनों की नगर में विशाल कोठी है, रुतबा है, परंतु वे कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच खसोट रहे थे। मुझे शर्म आई कि अच्छे घर के ये लोग आपस में इस तरह ओछे लोगों की तरह लड़ रहे हैं। छोड़िए, आप लोग ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, परंतु मिस्टर चोपड़ा मुझे अपने और मित्तल के बीच से हटाते हुए कहा, आप नहीं जानते कि यह कितना कमीना है, यह उल्लू का पट्टा है। मिस्टर मित्तल ने मिस्टर चोपड़ा की वास्तविकता बताकर अपनी वास्तविकता छुपा ली। तेरी बहन उस चूहड़ के साथ भाग गई थी। तेरी माँ शादी के पहले ही माँ बन गई थी। तेरी पत्नी शर्मा से फंसी हुई है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। तेरी बीवी, तेरा बाप, तेरा नौकर, तेरी आया और तेरी सारा मोहल्ला निकलकर इस चरित्र चित्रण का आनंद उठाने लगा। पुरुषगण मुस्कुरा उठे, नारियां कानाफूसी करने लगी और बच्चे बैट बॉल पकड़े एक खेल को छोड़कर दूसरे मनोरंजक खेल का आनंद लेने लगे। युवक युवतियां आंखें चार कर गणित पढ़ने लगे। मैंने दोनों को फिर से अलग करते हुए कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सारा मोहल्ला आपको देख रहा है। आप दोनों भले घर के हैं, शांति से झगड़ा निपटाइए। इस तरह छोटे आदमियों की तरह लड़ना आपको शोभा नहीं देता है। चलिए। और मैं मिस्टर मित्तल को बलात् बाहों में घेर कर उनको घर के अंदर ले गया। उधर मिस्टर चोपड़ा भी मैदान खाली पाकर विजयी भाव से मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस गए। परंतु दोनों वीर पुरुष जाते जाते एक दूसरे पे कुर्राए। हो जी, आप नहीं जानते ये चोपड़ा कितना कमीना है। मिस्टर मित्तल के मुंह से क्रोध के कारण अब भी झाग निकल रही थी। हाँ, मैं जानता हूं, आप चिंता न करें। मैंने श्री मित्तल को उनके घर में आराम से सोफे पर बिठाते हुए कहा, उससे बड़ा आरामखोर और कोई नहीं है, मैं ये भी जानता हूं, परंतु आपको इस तरह मोहल्ले में लड़ना शोभा नहीं देता है। तो किस तरह लड़ना शोभा देता है? कहता है मेरी पत्नी, मेरा तो खून खौलता है।
अरे हम इज्जतदार लोग हैं और यह इस पर कीचड़ उछालता है और आप कहते हैं मैं लड़ूं नहीं, चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं? नहीं मित्तल साहब, मैं भी यही कह रहा था कि आप रुपए पैसे वाले हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, आपकी समाज में साख है, नौकर चाकर हैं, इस पर भी आप एक आम आदमी की तरह लड़ें। कितने शर्म की बात है। आपको उससे बदला ही लेना है ना, उसे शर्मिंदा ही करना है, तो जो काम एक फोन से हो सकता है वो लड़कर क्यों हो? फोन से? वो कैसे? मित्तल साहब, सब जानते हैं कि चोपड़ा ने इतना पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया है और ना ही कमाया जा सकता है। आप तो उनके मित्र रहे हैं, परम मित्र रहे हैं, जानते हैं कि कितना काला धन है उसके पास, पर फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता है। क्यों? साला रुपया खिलाता है और क्या। बस आप ज्यादा खिलवा दीजिए और पहनवा दीजिए उसको हथकड़ी, फिर देखिए मोहल्ला कैसे उसकी थू थू करता है। मित्तल साहब विचार मग्न हो गए। रुपए पैसे का मोह थोड़ा छोड़िए जनाब, अच्छे कामों में पैसा ऐसा ना देखा जाता है। सोच लीजिएगा किसी मंदिर में दान दक्षिणा दे दी और फिर आपके पास तो पैसा भी काफी है। अरे मैं कहाँ रुपए पैसे का मोह कर रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि उसे ऐसा फंसाऊं कि जमानत देने वाला कोई ना हो। बस अब आप शाम को ही चोपड़ा साहब से हाथ मिलाइए और शर्मिंदा होकर कल से अपना काम शुरू कर दीजिए। मैंने उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे चाय के साथ पकौड़े और समोसे खिलाए। मैं चोपड़ा के घर की ओर चल दिया। मिस्टर चोपड़ा अपनी पत्नी को अपनी विजय गाथा सुना रहे थे और बेटे को पीट चुके थे। मुझे देखा तो क्रोध और वीर रस के मिश्रित भाव में बोले, आपने भी बस ऐसे ही छुड़वा दिया, वरना आज तो मित्तल का खून कर देता सबके सामने। क्या मतलब? वे चौंके। मतलब ये कि आप जैसे रुपए पैसे वाला इज्जतदार आदमी ऐसी बात करे तो अच्छा नहीं लगता है। खून खराबा कहीं आपको शोभा देता है? आप जानते नहीं हैं। अरे सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा कि उसने मेरी लड़की के साथ क्या क्या करने की कोशिश की थी। छोड़िए चोपड़ा जी, इस तरह खून खौलाने से कहीं बिजनेस चलता है? सांप की तरह रहिए, घास में सरकते रहिए, मौका देखा डंक मार दिया, फुफकार दिया। आप तो खादी पहनिए और मुस्कुराहट चिपकाइए। उससे क्या होगा? आपकी सज्जनता का प्रभाव पड़ेगा, लोग आपको सज्जन मानेंगे, आपका आदर करेंगे और मित्तल उसका खून भी हो जाएगा। खादी पहनने से? अरे नहीं, इसके प्रभाव से आप पर आंच नहीं आएगी। आपको मित्तल के खून से हाथ रखने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, वो कब काम आएगा? भूख भूख तो वैसे ही आदमी से मुफ्त में खून करा देती है। आप तो कीमत देंगे, एक नहीं 10-10 मित्तल आप रास्ते से हटा सकते हैं। बस आप शाम में खादी पहनिए और मित्तल के सामने शर्मिंदा हो जाइए। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने विदेशी शराब की बोतल निकाली और बोले, आज से तुम मेरे खास आदमी हुए, चीयर्स। मैं प्रसन्न हुआ कि मैंने दो संभ्रांत व्यक्तियों में सुलह करा दी। भला बताइए, लड़ना कोई अच्छी बात है? प्रेम जन्मेजय जी की यह रचना, व्यंग रचना अहिंसा परमो धर्मा, बहुत मज़ेदार व्यंग उनके होते हैं और ढेर सारी उनकी किताबें हैं। आप कहीं पर भी, आप विकिपीडिया पर भी जाकर उन्हें खोज सकते हैं और कहीं पर भी जाकर उन्हें खोज सकते हैं। और ये तो हमने एक वानगी दी है। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी नेमत से यह आज़ादी हमें मिली है और इस आज़ादी की रक्षा करना और इस आज़ादी को समझना हमारे लिए आज बेहद बेहद ज़रूरी है। आप
अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आज आज़ादी के इस मौके पर आप हमें बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा कर के हमारे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कॉफ़ी आप ले सकते हैं लीजिए, हमें भेजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और आज़ादी का जश्न मनाइए, आज़ादी का लुत्फ़ उठाइए। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। प्रणाम, नमस्कार।